We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी पिछले स्टेट असेंबली इलेक्शन में पूरे 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और इस न्यूज़ का सीधा प्रभाव मार्केट पर उस समय पर देखा गया था। हम आशा लगाते हैं कि अगर बीजेपी फिर से स्टेट इलेक्शन के बाद अब जनरल इलेक्शन में भी जीतती है तो विन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे शेयर मार्केट पर। तो उसके पहले ये वीडियो लेकर हम इसलिए आए हैं ताकि आप उस जीत में अपने निवेश पर बढ़िया रिटर्न कमा सकें। तो आपको किस किस सेक्टर्स में निवेश करना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो में हम 4 सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स की बात करेंगे जिन्हें आप 2024 के स्टेट इलेक्शन से पहले टारगेट कर सकते हैं। पहला सेक्टर है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में सबसे पहले बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल 900 से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा इन 3 कंपनीज के ग्रोथ पर। सबसे पहली कंपनी होगी इस लिस्ट की HAL। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 3228 रुपये है और एक साल में 137% का रिटर्न बना कर दे चुकी है। वहीं बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू बहुत ही सस्टेन्ड रहा है और प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को हमें मिल जाता है। इसलिए कंपनी बहुत इस्टेब्लिश्ड है, आप इस पर बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमा सकते हैं। इस लिस्ट की दूसरी कंपनी होने वाली है मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स, जिसे हम मैजडॉक के नाम से जानते हैं। करंट मार्केट प्राइस 2057 रुपये पर ट्रेड है और 180% का रिटर्न एक साल में पूरे बना कर दे चुकी है। साथ ही अगर इसके हम फाइनेंशियल्स को देखें तो आप देख सकते हैं अभी पिछले दिसंबर क्वार्टर में बहुत ही ऊपर जा चुका है इसका प्रॉफिट और अगला जो इसका ऑर्डर बुक है उसके वजह से हम ये आशा करते हैं कि अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें भी इसका प्रॉफिट काफ़ी ऊपर चला जाए और आपको एक बढ़िया निवेश पर रिटर्न बनाकर दे। इसके बाद तीसरे नंबर पर है भेल। जैसा कि आप देख सकते हैं 255 के करंट मार्केट प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है और एक साल में शानदार 237% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। वहीं बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू ओवर द ईयर बहुत सस्टेंड रहा है, पर ऑपरेटिंग चार्जेस बढ़ने की वजह से इसका प्रॉफिट निगेटिव में चला गया था। पर बीइंग ए PSU द फाइनेंशियल्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, सो कीप इन्वेस्टिंग इन दीज स्टॉक्स। दूसरा सेक्टर जो रहने वाला है आपको जिस पर फोकस करना है वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं पिछले 6 महीने में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाकर दे चुके हैं, जिसमें IRFC, IRCTC और इरकॉन इन सारी कंपनीज ने बहुत ही बढ़िया निवेश पर रिटर्न दिया है। बात करें इन कंपनीज की तो सबसे पहली कंपनी आपको टारगेट करना है IRCTC। जब भी ये फॉल करता है आप इसको टारगेट करिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि एक साल में इसने 50% का रिटर्न दिया है, लेकिन एक ऐसा शेयर है जिसमें बहुत ही जल्द रैली आने वाली है। दूसरी बात करें इस कंपनी के बारे में तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स बहुत ही सस्टेंड है और आपको प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को मिल जाता है। PSU कंपनी अगर प्रॉफिट बना के दे रही है तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है। आगे बात करें तो दूसरी कंपनी है IRFC। 140 के करेंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और 395% का रिटर्न सिर्फ एक साल के पीरियड में दे चुका है। एक साल भी नहीं कहेंगे दोस्तों, ये तो कहेंगे कि हम सितंबर के बाद से इसने अपनी असली रैली बनानी चालू की। 6 महीने के चार्ट पर जब भी आप देखेंगे तो इसमें इतना ही रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो देख सकते हैं आप रेवेन्यू बहुत ही सस्टेन्ड है, बहुत ही बैलेंस्ड कंपनी है, प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को मिल जाता है। इस लिस्ट की अगली कंपनी होने वाली है इरकॉन। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 219 पर ट्रेड कर रहा है और 1 ईयर में 314% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। क्या शानदार रिटर्न है और ये लगता ही नहीं कि ये कंपनी एक PSU कंपनी है। वहीं बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू बहुत ही बैलेंस्ड रहा है पिछले 3 क्वार्टर में और प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को मिल जाता है। बात करें अगले सेक्टर जिस पर आपको फोकस करना है वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक 143 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट हो। इस स्कीम का सीधा फायदा होगा इन 3 कंपनीज को। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली कंपनी है GR इंफ्रा लिमिटेड।
ये कंपनी 100 से ज़्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है और अभी 1221 रुपये के करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रही है। बात करें इसके 1 ईयर के रिटर्न की तो सिर्फ 20% है, जो कि इसके फाइनेंशियल्स को, इसके मार्केट के टोटल वैल्यूएशन को बिल्कुल सूट नहीं करता। पर एक चीज़ खास है इस शेयर में कि आप इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें एक शानदार रैली देखने को मिलेगी और उस रैली में आप एक बढ़िया निवेश कमा सकते हैं, एक बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू बहुत ही सस्टेन्ड है और प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को मिल जाता है। पिछले 3 क्वार्टर में कुछ गिरावटें आई हैं। जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद फिर ये शेयर रुकने वाला नहीं है। वहीं बात करें अगले स्टॉक की जिस पर आपको नज़र रखना है वो है L&T। इस सेगमेंट का ये फेवरेट शेयर होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 3642 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये इंडिया की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक साल में 68% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। वहीं बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो रेवेन्यू बहुत ही सस्टेन्ड एंड बैलेंस्ड है और प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को मिल जाता है। इस सेगमेंट की आखिरी कंपनी होने वाली है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं 1324 रुपये के वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और एक साल में 92% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। हमारा मानना है कि ये जो रिटर्न है बिल्कुल इस शेयर को सूट नहीं करता, क्योंकि ये शेयर हज़ारों % का रिटर्न बनाकर दे दे फिर भी एक अंडर वैल्यूड ही माना जाएगा, क्योंकि इस सेगमेंट की, इस ग्रुप की बाकी कंपनीज का रिटर्न बहुत ही शानदार होता अगर हिंडनबर्ग का मामला नहीं आया होता। बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो बहुत ही सस्टेन्ड फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाता है और प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को मिलता है। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत इस क्लिप के वजह से फोर्थ सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं 2030 तक गवर्नमेंट $13 बिलियन खर्च करने को तैयार है अपने नेट जीरो इमिशन को लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इस लक्ष्य को पूरा करने में इन 3 कंपनीज को सीधा फायदा होगा। सबसे पहली कंपनी है टाटा पावर। जैसा कि आप देख सकते हैं CMP 394 पर भी ट्रेड हो रहा है और 89% का रिटर्न एक साल में बनाकर दे चुकी है टाटा पावर। वहीं बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं बहुत ही बैलेंस, एक बढ़िया पोजीशन बनाकर इसके फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू रन कर रहा है और प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का दूसरा खास बात है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें ना प्रोमोटर्स बहुत ज़्यादा हैं ना DIIs, इसमें सबका एक बैलेंस्ड होल्डिंग है। इस वजह से ये शेयर बहुत ही बढ़िया सस्टेन कर रहा है। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर तो अडानी ग्रीन 1910 रुपये के CMP पर अभी ट्रेड कर रहा है और 224% का रिटर्न एक साल में बनाकर दे चुका है। जैसा कि अडानी पोर्ट वाले सेगमेंट में हमने बताया कि इसमें 1000% का रिटर्न भी अंडर वैल्यूड माना जाएगा। ये कंपनी, ये पूरा ग्रुप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ें तो आप इसके फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं, रेवेन्यू बहुत ही सस्टेन्ड है और प्रॉफिट भी एक बैलेंस पोजीशन को बनाकर चला होता अगर हिंडनबर्ग का मामला बीच में नहीं आया होता। अभी ये शेयर दोबारा से रिवैम्प कर रहा है और रिवैम्प करके एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकता है आने वाले समय में। इस वीडियो की आखिरी कंपनी होने वाली है JSW एनर्जी। जैसा कि आप देख सकते हैं CMP 512 का है और जिसमें आपको 107% का बढ़िया रिटर्न एक साल में देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स में पिछले दिसंबर के पहले वाले क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर तक एक टेक ऑफ पोजीशन चल रहा था, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से और थोड़ा इसके EBITDA में गिरावट आया था, तो इसके वजह से दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा ये डाउन चला गया है। लेकिन अब आने वाले समय में ये खुद को रिवैम्प करेगा और इलेक्शन के बाद ये शेयर सारे रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए आप ट्राई करिए इन सारे शेयर्स को वॉच लिस्ट में रखने का और हो सके तो समय से पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। इन सारे शेयर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।
इस वीडियो में यहीं तक। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।